प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की जापान यात्रा के सफल समापन के बाद भारत के लिए रवाना। प्रधानमंत्री मोदी का जापान के कोबे में भारतीय समुदाय को संबोधन स्वच्छता अभियान और काले धन पर रहा केंद्रित। पीएम मोदी ने भारतीयों के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि इस मामले के दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। कहा, विदेश में देशवासियों की उपलब्धियां करती हैं गौरवान्वित। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह का फैसला रातों रात नहीं लिया गया, इसके लिए काफी लंबी और सुविचारित योजना के तहत काम किया गया है। उन्होंने कहा कि बीते दशकों में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सबसे बड़ा कदम है। ह्योगो की प्रांतीय सरकार और गुजरात सरकार के बीच कई सहमति पत्र पर हुए हस्ताक्षर। दोपहर भोज को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ह्योगो में औद्योगिक क्षेत्र में सहभागिता से जापान और भारत लघु उद्यम क्षेत्र में होगा और इजाफा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे मौजूद रहे। मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली शिंकनसेन बुलेट ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी पीएम शिंजो आबे के साथ लिया जायजा। पीएम मोदी ने कोबे में कावासाकी प्लांट का भी किया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने विशेष सामरिक और वैश्विक भागीदारी पर व्यापक द्विपक्षीय समीक्षा की। भारत और जापान ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर किए हस्ताक्षर। शिंजो आबे ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत क्षेत्र में मोदी की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें होंगी और शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर तक चलेगा। अभी तक आमतौर पर संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होता रहा है और करीब करीब क्रिसमस के पूर्व तक चलता है, लेकिन इस बार संसद का शीतकालीन सत्र कुछ पहले ही शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तटीय राज्य गोवा का दौरा करेंगे और उत्तर गोवा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और ट्विम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की आधारशिला रखेंगे। यहां के बम्बोलिम गांव में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इस साल 20 अगस्त को पार्टी का चुनावी अभियान इसी स्थल से शुरू किया था। प्रधानमंत्री दोपहर में राज्य से रवाना होंगे और पुणे में एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गोवा सरकार पहले ही बेंगलुरु स्थित जीएमआर एयरपोर्ट्स के साथ एक समझौता कर चुकी है, जो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 86% मुद्रा को बदलने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे लोगों को थोड़ी असुविधा तो हो रही है, लेकिन कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी लेन देन पर सरकारी एजेंसियां नजर रख रही हैं। देश भर में हो रही विनिमय प्रक्रिया पर सरकार करीब से रख रही है नजर। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और डाकघरों में नए रुपयों की आपूर्ति का लिया जायजा। सभी छूट प्राप्त संस्थाएं नियमों का करें पालन या सख्त कार्रवाई का सामना करने के लिए रहें तैयार। बिजली, पानी के बिल, ईंधन, कर और फीस जमा करने तथा सहकारी भंडारों से खरीद फरोख्त के लिए अब 14 नवंबर तक किया जा सकेगा 500 और 1000 के पुराने नोटों का इस्तेमाल। राजमार्गों पर भी 14 तारीख तक नहीं लगेगा टोल टैक्स। आम लोगों की सुविधा के लिए देश भर के बैंक आज भी खोले गए। सुबह से ही बैंकों में लोगों की कतारें दिखाई देने लगी। पुराने नोटों के स्थान पर नए नोटों का प्रचलन सामान्य स्तर तक आने की प्रक्रिया सरल हो तथा लोगों को तात्कालिक जरूरतों के लिए कम से कम दिक्कत का सामना करना पड़े, इसके लिए शनिवार और रविवार को देश भर के सारे बैंकों को खुला रखने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने नमक की किल्लत की अफवाहों को किया खारिज। कहा, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्ध। ऊंचे दामों पर नमक बेचने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों को सख्त कार्रवाई करने को कहा। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि आतंकवाद और काले धन से पूरा देश कई वर्षों से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का असर जनता को भविष्य में देखने को मिलेगा। भारत सरकार ने कहा है कि भारत अपने पूर्व गोरखा सैनिकों के कल्याण के लिए हर तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने अपने नेपाल दौरे के दौरान पोखरा में भारतीय सेना में शामिल रहे पूर्व गोरखा सैनिकों को भरोसा दिलाया कि पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है। रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष पदों पर आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों के लाभ का पद मामले में
चुनाव आयोग के नोटिस पर अधिकांश विधायकों के जवाब न आने पर शिकायतकर्ता विभोर आनंद ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस मामले में कार्यवाही जल्द शुरू की जाए। विभोर आनंद की शिकायत के बाद ये मामला राष्ट्रपति के पास भेजा गया। बाद में राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के पास ये मामला भेजा, जिस पर अब चुनाव आयोग ने इन विधायकों को 11 नवंबर तक जवाब देने का नोटिस भेजा था। राजकोट टेस्ट के चौथे दिन हसीब हमीद और एलिस्टर कुक की अच्छे बल्लेबाजी के बदौलत इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बगैर किसी नुकसान के बनाए 114 रन। पहली पारी में मिली 49 रन की बढ़त के आधार पर इंग्लैंड की भारत पर कुल 163 रन की बढ़त।